तेजस्वी यादव की हार से अखिलेश यादव को सीख लेनी होगी, वरना अगर ये गलतियां कर दी तो 2027 में सपा के लिए जीत हो जाएगी सिर्फ एक सपना। चुनाव आने से पहले इन 4 पहलुओं पर करना होगा काम। गठबंधन के साथियों को चुनने के साथ ही उम्मीदवार के चयन में भी बरतनी होगी सावधानी। सत्ताधारियों की हर चाल और रणनीति को परखना होगा, वरना हालात बद से बदतर हो सकते हैं। हर बिंदु पर काम करना होगा, विचार करना होगा। सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले जहां बनाना होगा बेहतर प्लान, तो प्रशासन की मनमानी के साथ ही गठबंधन में इन साथियों को रखना होगा जरूरी। अगर थोड़ा भी संकोच किया तो सियासी झटका लगने के रहेंगे आसार। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2027 में जीत का सपना देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सियासी जानकारों ने हिदायत दी है, चेतावनी दी है और 4 ऐसे फैक्टर बताए हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने इन 4 फैक्टर्स पर काम नहीं किया तो 2027 में जीत का सपना कहीं सिर्फ सपना न रह जाए। इसलिए अखिलेश यादव को इन पर काम करना होगा। ये गलतियां तेजस्वी यादव ने बिहार में की थी, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए और अखिलेश यादव को इन पर काम करना चाहिए। ऐसे में आइए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन सी 4 फैक्टर हैं जिन पर समाजवादी पार्टी और सपा चीफ अखिलेश यादव को काम करना चाहिए, ताकि 2027 में उन्हें बम्पर जीत मिल सके। फैक्टर नंबर 1, कांग्रेस की जिद से रहना होगा सावधान। बिहार के विधानसभा चुनावों ने इतना तो साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की जिद उसके गठबंधन साथियों पर हमेशा महंगी पड़ती है और ये बात तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और तेजस्वी यादव की इस गलती पर अखिलेश यादव को फोकस करना चाहिए और 2027 के विधानसभा चुनावों में जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बिहार के 2020 के विधानसभा चुनावों में भी सीटें ज्यादा ले ली थी और जीत नहीं सकी। वैसा ही हाल 2025 में हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जिद करके सीटें ज्यादा ले ली और तमाम सीटें वो हार गई, जिसकी वजह से आरजेडी भी सत्ता की पहुंच से दूर हो गई। अगर आरजेडी ने कम सीटें दी होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। वहीं चौंकाने वाली बात यह भी है कि 11 ऐसी सीटें थीं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन ही नहीं किया था। वहां पर गठबंधन को तोड़ते हुए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों पार्टियों ने अपना खेल खराब कर लिया था, जिसकी वजह से 11 सीटें एक साथ कांग्रेस और आरजेडी को हारनी पड़ी और बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इन सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में बहुमत पाने के लिए एक अच्छा नंबर जुटा लिया था। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उतरे तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों के फॉर्मूले को सावधानी के साथ सेट किया जाए ताकि समाजवादी पार्टी का नुकसान कम हो। फैक्टर नंबर 2, ओवैसी और चंद्रशेखर पर देना होगा ध्यान। बिहार विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बार बार आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए संपर्क साधती रही, लेकिन आरजेडी की तरफ से ओवैसी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आरजेडी के सामने असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार उतरे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी के वोट कटुआ के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार खड़े हुए नजर आए, जिसकी वजह से ना तो ओवैसी की पार्टी जीत पाई और ना आरजेडी जीत पाई। इसके अलावा चंद्रशेखर की अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर ने भी बिहार में कई जगह पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और वो भी वोट कटुआ साबित हुए। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को इन दोनों नेताओं के खिलाफ या तो एक ऐसी पुख्ता रणनीति बनानी होगी ताकि वोट न कटे, या फिर इन्हें भी गठबंधन में शामिल करना होगा ताकि समाजवादी पार्टी का जो नुकसान ये नेता करें वो न हो पाए और 2027 में समाजवादी पार्टी का नंबर ऑफ सीट अच्छा खासा स्कोर हो, क्योंकि ये नेता जहां पर भी अकेले दम पर उतरेंगे समाजवादी पार्टी का वोट काटने का काम करेंगे और इससे फायदा बीजेपी को होगा। फैक्टर नंबर 3, चुनावों से पहले बयान बहादुरों पर लगाम लगानी होगी। अक्सर देखा जाता है कि चुनावी मौसम में नेताओं के बयान पार्टियों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान पर भी लगाम लगाने की कोशिश
अखिलेश यादव को करनी होगी। सियासी जानकारों का कहना है कि अक्सर सपा के नेताओं की तरफ से कई बार ऐसे चौंकाने वाले बयान सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से सत्ताधारी पार्टी उन बयानों के आधार पर जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और वोट कट जाते हैं। ऐसे में चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपने बयान वीरों पर लगाम लगानी होगी और उनसे सावधानी बरतने के लिए उनकी लगाम कसनी भी होगी ताकि पार्टी का नुकसान कम हो सके। फैक्टर नंबर 4, उम्मीदवारों को चुनने में बरतनी होगी सावधानी। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में उम्मीदवारों को चुना था, ठीक उसी अंदाज में 2027 विधानसभा चुनावों के दौरान भी उम्मीदवारों का चयन करना होगा। और अगर अखिलेश यादव ने यह काम बखूबी तरीके से कर लिया तो समाजवादी पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं सकता, समाजवादी पार्टी को बहुमत दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। सावधानी बरतनी होगी, उम्मीदवारों का चयन इस अंदाज में करना होगा कि विधानसभा क्षेत्र में जहां से भी उन्हें मैदान में उतारा जाए वहां पर वो हर हाल में जीत हासिल कर सकें। और अगर समाजवादी पार्टी ने यह काम अच्छे तरीके से कर लिया तो समझो समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत लेगी। तो ये वो 4 फैक्टर हैं जो सियासी जानकारों की तरफ से अखिलेश यादव को बताने की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव ने इन 4 फैक्टर्स पर काम कर लिया तो 2027 में जीत आसान हो जाएगी और समाजवादी पार्टी को नंबर ऑफ सीट भी अच्छा खासा मिलेगा और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी सरकार भी बना ले। तेजस्वी यादव ने ये गलतियां की जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और वो विपक्ष में 5 साल के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इन गलतियों को न दोहराएं और इन पर गंभीरता से काम करें।